सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर 1 सोलर पैनल्स 330 वाट के 15 पैनल, जीआई स्ट्रक्चर जिसमें पॉल, पर्लिन, यू क्लैंप सब कुछ। उसके बाद में 4 लोहे के बड़े सरिये जो नीचे से मुड़े हुए हो। इसके बाद में खड्डा खोदने के लिए अर्थ ऑगर, इंच टैप, डीसी केबल, कॉपर अर्थिंग किट, MC4 कनेक्टर और 5 HP की VFD। इसके साथ में ही चाहिए आपको सिविल वर्क के लिए गिट्टी, सीमेंट, रेत या फिर कंक्रीट, और उसके बाद में आपको चाहिए पानी। अब बात करते हैं अपन इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए नंबर 1 पार्टीशन 4 पोल। आपको पोल तैयार करना है, जो आपको जीआई का पोल है उसको आपको खड़ा करना है। तो यहाँ पर 5 हॉर्स पावर के लिए 2 पोल खड़े करेंगे और 3 हॉर्स पावर के लिए एक ही पोल खड़ा करेंगे अपन। अब आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि पहले स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा दूरी पर होना चाहिए, ताकि पहले स्ट्रक्चर की छाया दूसरे स्ट्रक्चर पर नहीं गिरे, वरना आपके 10 से 11 बजे मोटर स्टार्ट होगी और फिर शाम को 3 से 4 बजे बंद हो जाएगी। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जहां पर आप स्ट्रक्चर लगा रहे हैं उसके आसपास में कहीं पर भी छायादार पौधे, वृक्ष नहीं होने चाहिए। अब आपको यहाँ पर 2 गड्ढे बनाने हैं। 2 गड्ढे बनाने के लिए हम यहाँ पर अर्थ ऑगर मशीन का यूज कर रहे हैं, जिससे हम गड्ढा कर रहे हैं लगभग 1 फीट चौड़ा और लगभग आप देख लीजिए 3 फीट गहरा, जहां तक सरिये हमारे पूरे पहुंच जाए। इस तरह आप दोनों गड्ढे तैयार कर लीजिए और गड्ढे के बाद में अब जो आपका पोल है उसको लगाना है। तो पोल को लगाने से पहले आप यहाँ पर पार्टीशन तैयार करेंगे। अब आपके पास में जो 4 सरिये हैं, 4 सरिये के ऊपर आपको नट लगाने हैं सबसे पहले। उसके बाद में आपको यहाँ पर, क्योंकि एक जैसा रहे, लेवल बिगड़े नहीं, इसलिए आप एक लकड़ी का तख्ता ले लीजिए। लकड़ी के तख्ते पर 4 होल कर दीजिए और चारों होल को ऊपर इस सरिये में डाल दीजिए। फिर उसके बाद में उसके ऊपर नट कस दीजिए। इसके बाद आप नीचे का जो बेस है, जैसे मुड़े हुए सरिये हैं, इन मुड़े हुए सरियों को चारों ओर से आप बांध दीजिए ताकि एक जैसा रहे। अब गड्ढे में थोड़ा सा आप पानी डालिए। फिर इसके बाद में जो अपना सिविल है, रेत, सीमेंट व गिट्टी का बना मसाला है, उसको डालिए। थोड़ा सा 1 या 2 तगारी डाल दीजिए। अब लेवल कर लीजिए, क्योंकि जो सरिये है वो गड्ढे के अंदर भी नहीं होने चाहिए और ज्यादा बाहर भी नहीं होने चाहिए। इस तरह आप यहाँ पर चारों सरिये को जमीन के अंदर गड्ढे में डाल दीजिए। अब आपको यहाँ पर पार्टीशन के लेवल को, जो लेवल मीटर है, उससे आप 180 डिग्री में सेट कर देना है, ताकि आप जो ऊपर पोल रखोगे वो इधर उधर कहीं झुका हुआ नहीं हो। यानी कि पोल हमेशा 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए। इसलिए पार्टीशन का जो बेस है, जो पोल का बेस है, वो 180 डिग्री में होगा, तब जाके वो 90 डिग्री में सेट हो पाएगा। उसके बाद में जो सिविल मसाला है उससे पूरा भर दीजिए। नीचे की साइड से ऊपर की तरफ हम मसाला भरते भरते आएंगे। तो यहाँ पर जो साइज है वो देख लीजिए आप, 1 फीट की चौड़ाई है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ऊपर के पार्टीशन के लिए आपको 2 इंटू 2 फीट के 4 लकड़ी के तख्ते लेने हैं और उसमें आप मसाला डालकर कंप्लीट इसको भरना है। सरिये के आटे पर मसाला नहीं लगे, इसलिए आप यहाँ पर कोई भी टेप लगा सकते हैं या फिर कोई प्लास्टिक लगा सकते हैं, ताकि जब अपन पोल को खड़ा करके उसके ऊपर नट कसेंगे तो वो मसाला होगा तो नट आसानी से नहीं कसा जाएगा। इस तरह आप टेप लगा दीजिए। फिर पूरी तरह सिविल मसाले से अच्छे पार्टीशन को बनाना है। उसके बाद में 12 से 24 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए ताकि अच्छी तरह से पक जाए। अब आपको 24 घंटे के बाद आप सरिये के पोल को लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर जो टेप लगी हुई है सरिये पर, उस टेप को आप खोल लीजिए चारों को, और फिर जो पोल है, पोल का बेस चारों सरियों के ऊपर आसानी से आना चाहिए। अब इसके ऊपर नट बोल्ट से अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए। अब बारी आती है स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको जो सेंटर वाली पर्लिन है उसको लगाना है। फिर उसके बाद में लेग क्लैंप व स्ट्रक्चर का अप डाउन रैप्टर लगाना है। साइड लेग रैप्टर भी लगाइए और इस तरह आप चारों रैप्टर को लगा दीजिए। फिर उसके बाद में पर्लिन व लेग को यू क्लैंप के साथ जोड़ दीजिए। इस तरह आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
अब बारी आती है यहाँ पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की, कि किस तरह आप सोलर पैनल को इंस्टॉल कर पाएंगे। सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर 2 रो में सोलर पैनल रखेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला जो सोलर पैनल है और ऊपर वाला सोलर पैनल है, दोनों को आमने सामने उल्टा रखना है, ताकि दोनों के जंक्शन बॉक्स आमने सामने पास में होने चाहिए। अगर आप इसको उल्टा नहीं रखेंगे तो जो केबल है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इस तरह आप एक एक करके 15 ही सोलर पैनल हैं उनको सबको यहाँ पर लगा दीजिए। लगाने के बाद आप इसे, यहाँ पर आपको हॉल दिखाई देगा, हॉल और जहाँ पर पर्लिन के यहाँ पर हॉल होंगे उन हॉल में आप नट बोल्ट डालकर यहाँ पर टाइट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे पैनल इंस्टॉल कर दिए हैं, 15 ही पैनल, लेकिन यहाँ पर 2 पैनल और एक्स्ट्रा लगा रहे हैं हम। इसका रीजन ये हुआ कि जो ऐसी मोटर हैं जो VFD पर चलने वाली हैं उसके लिए आपको कुछ परसेंट, लगभग आप देख लीजिए 10 से 20% पैनल ज्यादा लगाना पड़ता है। ये 2 पैनल हैं उसमें कुछ हॉल की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए हॉल करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ड्रिल मशीन का, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि ड्रिल अगर थोड़ी सी चुकी तो हॉल जहाँ पर जो फ्रेम है वहां पर नहीं होगा, कहाँ होगा, सेल के अंदर हॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ड्रिल मशीन को हम रन कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीधे सोलर पैनल से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 8 सोलर पैनल लगे हुए हैं, उस पर हमने सेल्ट्रॉनिक कंपनी का एक हाइब्रिड इन्वर्टर है जो सीधे सोलर से आप एसी लोड चला सकते हैं। यहाँ पर कनेक्शन की बारी आती है तो कनेक्शन यहाँ पर होगा सीरीज कनेक्शन, लेकिन एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे 6 mm की डीसी केबल। डीसी केबल की सहायता से हम दोनों स्ट्रक्चर को जोड़ देंगे और लास्ट में जो 2 वायर निकलते हैं वो आपको लगाने हैं VFD के अंदर। तो चलिए अब हम VFD इंस्टॉल कर देते हैं। VFD का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब VFD का कनेक्शन कैसे करना है, तो 2 वायर आ रहे हैं, वो आप सोलर पैनल की जगह यहाँ पर एक MCB लगी हुई है, MCB के यहाँ पर आप लगा दीजिए। एक वायर आपको यहाँ पर अर्थिंग में लगाना है और उसके बाद में जो आपके मोटर के 3 वायर हैं उन तीनों वायर को आपको यहाँ पर लगाना है। अगर आपको जरूरत पड़ गई कि रात को भी अगर आपको पंप को चलाना है तो आप बिजली से भी चला सकते हैं, जो बिजली के वायर है आप यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे एक MCB है उसी तरह आपको एक MCB यहाँ पर भी लगानी होगी, ताकि आप जब सोलर से चला रहे हैं तो सोलर की ग्रिड यहाँ से बंद हो जाए और वहां से बिजली से चला रहे हैं तो बिजली की ग्रिड आपसे चालू बंद कर सकते हैं। तो इस तरह ये कंप्लीट VFD इंस्टॉल हो पाएगी। अब बारी आती है कि जो अर्थिंग है उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो अर्थिंग के लिए यहाँ पर आपके पास एक तो कॉपर की रोड होगी, एक होगा आपको मॉइस्चर बूस्टर बैग जिसको केमिकल कंपाउंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप 1 मीटर गहरा 1 फीट चौड़ा एक गड्ढा बना दीजिए। गड्ढा बनाने के बाद उसके बाद में आप ये जो कॉपर की रोड है उसको आप गड्ढे में डाल दीजिए और गड्ढे में डालने के बाद उसके बाद में जो आपके केमिकल कंपाउंड है उसको आपको पूरा बैग को यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है। कॉपर रोड का भी आप कर सकते हैं अर्थिंग और GI रोड का भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप कॉपर रोड का करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब उसके बाद में मिट्टी से पूरा भर दीजिए और ऊपर की साइड में आप अर्थिंग के लिए जो 2 वायर निकाले हैं अपन ने, एक अर्थिंग तो दिया है अपन ने स्ट्रक्चर पर और दूसरा अर्थिंग दिया है हमने VFD के अंदर। तो इस तरह दोनों कनेक्शन को आप यहाँ पर जो बोल्ट लगा हुआ है वहां पर आप टाइट कस दीजिए और उसके बाद में पूरा मिट्टी से भर दीजिए। अब जो वायर हैं उनकी सेफ्टी के लिए आप यहाँ पर PVC का 1 इंच का पाइप यूज कर सकते हैं, ताकि जो वायर हैं जो केबल्स हैं उनको चूहे नहीं काटें। और उसके बाद में इस गड्ढे में आपको पानी भरना है, पानी एक बार ही डालना है, बार बार नहीं डालना है। इस तरह आप अर्थिंग का इंस्टॉल कर पाएंगे। अब जो वायर और केबल्स जो आपको लटकी हुई दिखाई दे रही हैं उसको भी आप वायर टाई के सहायता से एक जगह स्थिर बांध सकते हैं। अब देखते हैं अपन कि आपका मोटर पंप चलेगा या नहीं चलेगा। तो अप्रोक्सली देख लीजिए आप 2:30 बज चुकी हैं और 2:30 बजे हम यहाँ पर इस मोटर को चालू कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे इतना पानी दे रही है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक चीज का तो ये है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो हमेशा सोलर मोटर से पानी कम ही देगी। ऐसा नहीं है कि आपके सोलर मोटर के बराबर इसका डिस्चार्ज मिलेगा। एक और है, जितना लेवल पानी का ऊपर होगा और जितना पंप आपका ऊपर होगा उतना पानी ज्यादा देगी। तो इस तरह आपने देखा है आज कंप्लीट A to Z 5 किलोवाट 5 हॉर्स पावर AC पंप का सोलर इंस्टॉलेशन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखा है आपने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उसके बाद में आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना और घंटी का निशान जरूर दबाना, क्योंकि आने वाले जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।